नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो विषय है वो है कि आपके जो सिक्के हैं ये बिकते क्यों नहीं हैं। आप परेशान रहते हो अपने सिक्कों को लेकर, क्या हमारे सिक्के कोई ख़रीद ले, कोई बायर मिल जाए हमें, जो कि हमारे पास जो घर में पड़ी है चिल्लर है इनको कोई ख़रीद ले। इसी विषय के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें आप। जो लोग सिक्के बेचना चाहते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल आज की ये वीडियो बनाई गई है। आज की इस वीडियो के माध्यम से उनको ये पता चलेगा कि उनके सिक्के बिकेंगे कैसे, उनके पास जो सिक्के हैं क्या उनकी वैल्यू है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिक्के खरीदे और बेचे कौन कौन से जाते हैं। हम बड़ी बड़ी कॉइन एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि स्टॉल पर से सिक्के बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो सिक्के बिक कौन से रहे हैं और जो लोग सिक्के खरीद रहे हैं वो कौन से खरीद रहे हैं, ये समझना होगा। जो लोग बहुत सारे सिक्के लेकर जाते हैं एग्जीबिशन में, जानकारी के अभाव में वो ऐसे ही अपना जो भी पूरे टोटल सिक्के हैं 200, 400, 500 ऐसे ही किसी को देकर आ जाते हैं 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, जबकि वो ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि जो सिक्के महंगे बिक रहे हैं एग्जीबिशन में, खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो कौन से खरीदे बेचे जा रहे हैं। एक्चुअल में वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते और समझना भी नहीं चाहते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय लगता है। मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया है कि अगर आप सिक्का बेचना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी जुटानी होगी, थोड़ा बुक्स का रेफरेंस लेना होगा। आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी लोग बुक तो ले लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है क्या मिंट कहाँ देखना है, ईयर कहाँ देखना है और वैल्यू कहाँ देखनी है, क्या वैल्यू है सिक्के की। और ज़्यादातर मेरे पास भी इस तरह के फ़ोन आते हैं, सर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सिक्कों के बारे में उनको सब कुछ पता होता है। कुछ लोग भोले भाले एक्चुअल में होते हैं, कुछ भोले भाले बनकर दिखाते हैं। हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं सर हम तो अनपढ़ व्यक्ति हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है सिक्कों के बारे में ये, जबकि उनको सब कुछ पता होता है, कौन सा सिक्का महंगा है, कौन सा सस्ता है। बस वो भोला भाले बनते हैं। और कुछ होते भी हैं भोले भाले जो बिना जानकारी के अभाव में ऐसे ही सिक्के अपने उठाकर किसी को भी दे देते हैं। फिर जिसको वो देते हैं वो अपने हिसाब से उनमें शॉर्टेज कर लेता है कि भाई कौन से सिक्के छांट कर अलग करने हैं, कौन से आगे भेज देने हैं। तो ये है, जो सिक्के बिकते हैं मिंट की तरफ से वो काफ़ी कम बनते हैं। टकसाल जिन सिक्कों को कम ढलाई करती है, जिन सिक्कों की, वही सिक्के बाजार में ऊंचे दाम पर बिकते हैं। स्क्रीन पर ये सिक्के आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। 5 रुपये के सिक्कों में लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए 5 रुपये के सिक्के ही आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये 5 रुपये के सिक्के कोई साधारण 5 रुपये के सिक्के नहीं हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, 5 रुपये के सिक्के की वैल्यू 25-30 हज़ार कैसे हो सकती है, तो उन खास व्यक्तियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 4 सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, इसमें एक 1996 का क्रॉप साइंस कांग्रेस का सिक्का है, कोलकाता मिंट का, और इसमें 3 है मुंबई मिंट के सिक्के, खादी विलेज, खादी ग्राम उद्योग आयोग, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सिक्का, और एक दांडी मार्च 75 वर्ष जब दांडी यात्रा को हुए उसके थीम पर ये सिक्के जारी किए गए। दोस्तों, ये वो 4 सिक्के हैं जो अगर आप इनमें से एक भी सिक्का आज की डेट में आम चलन से ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो शायद आप बूढ़े हो जाओगे तब भी ये सिक्का नहीं मिलेगा। अगर आप जवान व्यक्ति हैं, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बूढ़े भी नहीं होगे तो थक जाओगे ढूंढते ढूंढते। आम चलन से कोई रेयर कीमती सिक्का मिलना इतना आसान नहीं है। जिस सिक्के की ढलाई मिंट ने कम की गई हो, टकसाल की तरफ से कम की गई हो, वो तो सिक्का किस्मत वालों को ही मिलता है आम चलन से। जिन लोगों को यकीन नहीं होता है इस बात पर, खासकर उन्हीं के लिए एक बात बोल रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लेना। जिस सिक्कों की वैल्यू मैं 20, 25, 30 हज़ार रुपये बताता हूँ, वो सिक्का आप आम चलन से ढूंढ कर दिखाओ। सबसे पहले तो आप अपने घर में जो चिल्लर पड़ी है उसमें तलाश करो। जब उसमें नहीं मिलेगा फिर आप बाज़ार में ट्राई करो, अलग अलग दुकानदारों के पास जाओ, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों से संपर्क करो कि उनके पास चिल्लर पड़ी है नहीं पड़ी है, उनमें तलाश करो। जब आप ढूंढ के थक जाओगे तब आपको पता चलेगा ये सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है।
और एक ट्राई आप और करो, ये जो सिक्के हैं क्रॉप साइंस, खादी विलेज, फर्स्ट वार, दांडी यात्रा वाले, हर राज्यों में एग्जीबिशन लगती है, हर महीने 1-2 एग्जीबिशन लगती है अलग अलग राज्यों में। किसी कोई ना एग्जीबिशन में जाओ और ये सिक्का मांगो आप उनसे, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी कंडीशन में, किसी भी स्टॉल पर, तो जो रेट आपको सुनने को मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा। बेशक आप उनसे खरीदे ना, एक रेट का आइडिया ले ले और फिर खुद ढूंढ के दिखाओ ना आप उस सिक्के को। देखो ज़्यादातर जो कलेक्टर है वो सिक्के खरीद ही रहे हैं। इतना समय किसी के पास नहीं है क्या कोई बहुत चिल्लर बाजार से लाए, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत सब्र का काम है ये, क्या बाजार से चिल्लर ला के ढूंढना। और जिन दुकानदारों के बड़े बड़े दुकानदार हैं जिनके पास रोज़मर्रा की काफ़ी सारी चिल्लर आती है, वो तो छांट लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के का काम चिल्लर का नहीं है, जिसके पास खुले सिक्के नहीं आते हैं, वो बाजार में जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग दुकानदारों से सिक्के लेता है, उसमें ढूंढता है और ज़्यादातर उसको निराशा ही हाथ लगती है, उसको कुछ नहीं मिलता है उन सिक्कों में। तो जैसे मैंने बताया, तो ज़्यादातर कलेक्टर है वो खरीद कर ही अपने कलेक्शन में सिक्के रख रहे हैं। आम चलन से हर किसी की बस की नहीं है, और मिलेगा भी किसको, किस्मत वालों को मिलते हैं इतने कीमती सिक्के। और मैंने तो बोला कि आप आम चलन से ढूंढ कर दिखा दो कोई भी कीमती सिक्का, तो ये बहुत मेहनत का काम है। तो जो भी सिक्के खरीदे बेचे जाते हैं वो सिक्के खास होते हैं। एक सिक्का तो वो खरीदा जाता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं सारे सिक्कों का कलेक्शन कर रहा हूँ कि 1 रुपये के जितने सिक्के बने आज़ादी के बाद से लेकर और अब तक 2023 के, जितने भी कॉमेमोरेटिव सिक्के या जितने भी डेफिनेटिव सिक्के, तो मैं सबका कलेक्शन कर रहा हूँ सीरीज वाइज। तो वो मैं सिक्के खरीदूंगा एक एक करके, लेकिन वो मैं तब तक खरीदूंगा जब तक वो मेरा पूरा सीरीज वाइज कलेक्शन पूरा नहीं हो जाता है। और एक कलेक्शन होता है कि सिर्फ रेयर सिक्के खरीदना, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया का सिक्का हो या प्रिंसली स्टेट का सिक्का हो या रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। जैसे मैं हूं, मैं पिछले 6 साल से आपने देखा है कि रेयर सिक्कों की ही जानकारी आपको दे रहा हूं। मैंने बहुत रेयर सिक्के दिखाए हैं, शायद ही यूट्यूब की किसी वीडियो में इतने रेयर सिक्के किसी ने दिखाए हो, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपको। सिक्के को हाथ में लेकर उसके बारे में समझाना, मुझे नहीं लगता है कि इतने सिक्कों के बारे में किसी ने समझाया हो, इतने सिक्के किसी ने वीडियो में दिखाए भी हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर वीडियो देखें, 1000 वीडियो बनाई है मैंने, और उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सिक्के दिखाए हैं, चाहे वो एंशंट कॉइन हो, दिल्ली सल्तनत के सिक्के हो, मुगल कालीन सिक्के हो या प्रेसिडेंसी के सिक्के हो, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिक्कों को आजकल मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिक्कों की वीडियो, क्योंकि इसको समझना भी आसान है, मिंट वाइज, ईयर वाइज, है ना। तो लोग जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो वही मैं बना रहा हूँ। हालांकि बीच बीच में मैं मुगल सिक्कों की वीडियो, एंशंट कॉइन की वीडियो और ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की रेयर जानकारी मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ। हालांकि उसको देखने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि वो सिक्के बहुत कम लोगों के पास है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सिक्कों से लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, तो वही ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं और भी अलग अलग टॉपिक कवर करता हूँ। जिन लोगों के सिक्के नहीं बिकते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास रेयर सिक्के नहीं होते हैं। मेरे पास एक कॉल आई थी अभी कुछ दिन पहले, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रसन्न था जैसे उसको ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा कीमती सिक्के उसी के पास है। उसने मुझसे कहा, रही भाई बहुत दिनों से मैं आपसे बात करने की तलाश में था, आज आपका नंबर लग गया है और मेरे पास आपने वीडियो में जितने भी रेयर सिक्के बताए हैं वो सभी मेरे पास हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब बात करने से हम देखो, मुझे तो बहुत टाइम हो गया इस लाइन में, मैं तो एग्जीबिशन में जाता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, मुझे तो पता लग जाता है कि इनके पास एक भी रेयर सिक्का नहीं होगा। उनके उस कॉन्फिडेंस से ही पता लग जाता है कि हाँ ये किस तरह से बात कर रहे हैं। मैंने बोला कितने? कह रहा रही भाई सारे जितने आपने रेयर सिक्के बताए हैं सन 2004 के और खादी वाले ये सब। मैंने कहा चलो एक काम करो, आप एक सिक्का बताओ कौन सा रेयर सिक्का है आपके पास। उस व्यक्ति ने शुरुआत करी माता वैष्णो देवी के सिक्के से। फिर मैंने बोला आपने खादी वाला भी सिक्का बताया था, खादी वाला कॉपर निकल का। कह रहा सर कॉपर निकल का नहीं है, स्टील वाला है। तो मैंने ठीक है, स्टील वाला भी ठीक ही होता है लेकिन वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। फिर उसने ट्रैक्टर वाले नोट की बात करी, फिर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो बातों से फिर पता चल गया कि इनके पास कुछ नहीं है, बस एक ही सिक्का है स्टील वाला खादी विलेज का, और वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। उसकी भी यूएनसी कंडीशन में 1200-1500 रुपये तक कीमत होती है, जबकि उनके पास वो घिसा पिटा सिक्का था। तो लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि सिक्के कौन से बिकते हैं। फेक चैनलों ने जानकारी दे दी है और
बस वो जानकारी दे के चले गए। उनकी चीज़ों को हमें सही करना पड़ रहा है। घुमा फिरा कर लोग माता वैष्णो देवी के सिक्कों की वीडियो बना देते हैं। ठीक है, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन लोग वीडियो कहाँ देखते हैं? लोग तो थंबनेल देखते हैं। थंबनेल पे 50 लाख 1 करोड़ रुपए ऐसे लिख देंगे तो वीडियो कौन देख रहा है? लोग थंबनेल देखते हैं। थंबनेल देखकर और वीडियो पे कमेंट कर देते हैं सिक्का हमारे पास है। पूरी वीडियो देखता कौन है, उसको समझता कौन है? आप मुझे ये बताओ। तो थंबनेल पे इतनी ज़्यादा जो हाई प्राइस लिखी जाती है उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ये लगता है कि ये सच में सिक्के, थंबनेल पे 5 करोड़ लिखा है तो कम से कम 1 लाख रुपए का सिक्का तो होगा ही। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में चर्चा करी थी कि मेरे पास एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि माता वैष्णो देवी का सिक्का है मेरे पास। तो मैंने बोला क्या कीमत समझते हो आप इसकी? कह रहे रवि भाई जो आपको सही लगे वो दे दो, हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं। मैंने कहा आप बताओ ना आपको कितने चाहिए? कह रहा रवि भाई कम से कम एक सिक्का तो 1-1.5 लाख का होगा। मैंने कहा आपके पास कितने सिक्के हैं? उन्होंने बोला है मेरे पास 40-50 सिक्के। तो 1 लाख रुपए के हिसाब से तो 40-50 लाख रुपए हो गए ना। अगर माता वैष्णो देवी के सिक्कों से बिकने लगे, मतलब माता वैष्णो देवी के सिक्के अगर बिकने लगे लाखों रुपए के, तो करोड़पति हो जाएंगे लोग, अरबोपति हो जाएंगे। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। लोगों ने जिनको फेक जानकारी देनी थी, फेक जानकारी देकर वो निकल चुके हैं। अब हमें उस चीज़ को सही करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जवाब देते नहीं है, वो लोगों को कहीं मिलते नहीं है, चेहरा अपना उन्होंने कभी दिखाया नहीं है, बस जानकारी दे के निकल गए हैं। हमारी वीडियो पर आके कमेंट करते हैं हमारे पास माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है। ये चीज़ें चल रही है मार्केट में। अब जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे सिक्के नहीं बिकते हैं, पहले तो उनको ये देखना चाहिए उनके पास रेयर सिक्के कौन से हैं। ना वो मिंट के बारे में समझना चाहते हैं, ना वो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ईयर का सिक्का है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है क्या ईयर तो सेम होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्का बताया 1 रुपये का 1982 का, तो 1982 के तो सिक्के होंगे उनके पास, लेकिन मिंट दूसरी होगी, जबकि मिंट वाइज सिक्के रेयर है। तो ये चीज़ समझनी बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी नहीं समझ पाए हैं। जो नहीं समझ पाए हैं उनके सिक्के नहीं बिकते हैं। फिर वो हमें आकर ये बोलते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं। अरे भाई आप उस चीज़ को बारीकी से समझो। कोई भी काम आपको सीखना है तो उसको अच्छे से समझना होगा ना पहले, या बिना समझे उसको सीख जाओगे आप? किसी भी लाइन में अगर आप जाओगे, आपको उस लाइन में जाकर पैसा कमाना है तो वो काम भी तो सीखना पड़ेगा ना आपको। आप सिक्के अपने बेचना चाहते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि सिक्के कौन से बिक रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में पुराने सिक्के पड़े हैं, अठन्नी चवन्नी, ये किसके पास नहीं है? क्या ये 500 साल पहले चलती थी अठन्नी चवन्नी? हमने अठन्नी चवन्नी खूब इस्तेमाल करी है, चलन से बाहर हो चुकी है, लेकिन जो लोग 25-30 साल के हैं उनको अच्छे से पता है, उन्होंने खूब इस्तेमाल करी है अठन्नी चवन्नी है। ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी अठन्नी चवन्नी जब चला करती थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है बंद हुए इनको। ज़्यादातर सभी के घर में पड़ी हैं अठन्नी चवन्नी, पुराने बड़े वाले 1 रुपये के सिक्के। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के सिक्के तो करोड़ों की संख्या में बने हैं। लोग इन्हीं को समझ के ये बैठे हैं कि सिक्के बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ऐसा नहीं होता है। सिक्के जो बिकते हैं सबसे पहले समझना होगा। देखो बार बार मैं नहीं समझा पाऊंगा वीडियो में कि कौन से सिक्के बिकते हैं कौन से नहीं बिकते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं एक रेयर सिक्के को लेकर उसकी जानकारी देता हूं। बार बार मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूं कि कौन से सिक्के बिकेंगे कौन से नहीं बिकेंगे। ये तो आपको अपने बुद्धि और विवेक से सोचना होगा। ज़्यादातर बुजुर्ग मैंने देखा है एग्जीबिशन में परेशानी रहते हैं, उनके सिक्के नहीं बिकते हैं और वो ऑनलाइन भी परेशान रहते हैं। कभी किसी से संपर्क कर लिया है, कभी किसी ओल्ड कॉइन कंपनी वाले से संपर्क कर लिया है, अलग अलग नंबरों से वो संपर्क कर लेते हैं, उनसे उनकी बात चलती रहती है। वो उनको 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का लालच देते हैं, वो चुपचाप उनसे बात करते रहते हैं। जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो फिर वो जो सही जानकारी देने वाले चैनल हैं वहाँ पर आते हैं। मतलब उनको पहले हमारी वीडियो देखना पसंद नहीं था, उनको बात करनी थी उन लोगों से जो 50 लाख 1 करोड़ का लालच दे रहे हैं। फिर जब उनके पैसे वहाँ पर ठगे जाते हैं 5-10 हज़ार रुपये, फिर वो लोग आते हैं वो हमारे चैनल पर, क्योंकि हम सामने आकर बात करते हैं, हम फेस वीडियो बनाते हैं, चेहरा दिखाकर वीडियो बनाते हैं, और वो चेहरा नहीं दिखाते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से फ्रॉड का शिकार होकर आते हैं हमारे चैनल पर और बोलते हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें बोलते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। भाई फ्रॉड क्यों हुआ? किसने बोला? किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने के लिए, किसी अनजान व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करने के लिए, किसी अनजान व्यक्ति को OTP नंबर बताने के लिए सरकार द्वारा कितने सालों से, बैंक द्वारा कितने सालों से बताया जा रहा है कि किसी को भी OTP नंबर शेयर नहीं करना, लेकिन लोग फिर भी कर देते हैं।
भोले भाले लोग, भोले भाले लोग, भोले भाले लोग लालच भी तो कर रहे हैं ना। आप ये भी तो देखो ना, लोग कहते हैं भोले भाले लोग इनको ठग लिया। अरे भोले भाले लोग 50 लाख रुपए की बात कर रहे थे उनसे, किसी को बता थोड़ी रहे थे वो, कोई रिश्तेदारों को, किसी यार दोस्त को बताया थोड़ी होगा उन्होंने कि हमारी 50 लाख की बात चल रही है, चुपचाप कर रहे थे ना बात। अब फ्रॉड हो गया तो सब जगह ढोल बजा दिया उन्होंने, हमारे साथ ठगी हो गई है, एग्जीबिशनों में जा जाके बता रहे हैं फ्रॉड हो गया, ये हो गया है। फ्रॉड होता है उसका जिम्मेदार इंसान खुद होता है, उसका दोष आप किसी और को नहीं दे सकते हो, सीधी सी बात ये है। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार। आज के समय में मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था एक वीडियो में, जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार हैं या आपके मित्र दोस्त हैं, उनको तो आप जानते हो ना, बचपन से ही जानते हो, लेकिन कभी उनको पैसे की जरूरत होती है तो क्या आप देते हो उनको? आज के टाइम में कोई रिश्तेदारों की हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई यार दोस्तों को पैसे देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको बचपन से जानते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों को पैसे दे देते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं है, जिनको कभी जानते ही नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पुराने सिक्कों के नाम पे ठगी का शिकार हुए हैं। लालच में आकर इंसान हमेशा यही करता है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि जिन सिक्कों के बारे में बताता हूँ कि ये सिक्का इतना महंगा है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप आम चलन से ढूंढ कर दिखा दो उसको, ये किसी एग्जीबिशन में जाके उस सिक्के का रेट पता करो कितने का बिक रहा है, आपको खुद यकीन हो जाएगा कौन सही जानकारी दे रहा है, कौन गलत जानकारी दे रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो, ये बातचीत आपको पसंद आई, क्योंकि हर वीडियो में सिक्के दिखाकर जानकारी देना भी जरूरी नहीं है, बातचीत करना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से मिलना तो हो नहीं पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों से बात हो जाती है, फिर जो भी आपके सवाल होते हैं वो उसके मैं जवाब कमेंट में दे देता हूँ। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आज की जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बातचीत में कर लेता हूँ। एग्जीबिशन में मैं जाता हूँ, लेकिन अब हर लोग तो आप पहुँच नहीं पाओगे ना एग्जीबिशन में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आप सब्सक्राइबर हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई साउथ इंडिया से है, आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से, दिल्ली से। तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बातचीत हो जाती है और कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो जो भी आपके सवाल है, क्वायरीज है, और आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, सभी के कमेंट रीड करूँगा, रिप्लाई करूँगा। और आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना कि जिन लोगों के सिक्के नहीं बिकते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कारण है? जो मैंने बताया वही कारण है या आपको कुछ और भी लगता है? और जिन लोगों के साथ फ्रॉड होता है, क्या उसके जिम्मेदार कौन है, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। जो लेके बोलते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, एक एक बार नहीं, तीन तीन बार उन लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए होते हैं उस व्यक्ति को जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी मिले नहीं है, कभी जानते भी नहीं है, बस फोन पे बात हुई है सिर्फ। किसकी गलती होती है उसमें, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।